ओम। एक मेरे पास प्रश्न आया है राजस्थान से, पाली से। ये लिखते हैं अनिरुद्ध आर्य जी। आर्य जी ये लिखते हैं, क्या जोर जोर से बोलकर किया जप भाण के समान है? अजपा जप और मानसिक जप में क्या अंतर है? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आपको भी मेरी नमस्ते अनिरुद्ध जी। जैसा कि हमारे शास्त्रों ने बताया है कि जप 3 प्रकार से किया जाता है। प्रथम, शब्द का शुद्ध उच्चारण पूर्वक, जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। दूसरा, उपांशु जप। इसमें आवाज नहीं करनी, होंठ हिलाते हुए बोलना है, होंठ हिलाकर बोलते हुए। और तीसरा, मानसिक जप। सिर्फ मन मन में उस परम चेतना अर्थात परमेश्वर के गुण कर्म स्वभाव आदि की भावना करनी है, विचार पूर्वक चिंतन मनन उसका करना है, उसी के ध्यान में रहना है। बाकी बाह्य विषयों से विराम रखना है, क्योंकि योग दर्शन ने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोध। बाह्य वृत्तियों से निरुद्ध होकर के आंतरिक अंतर की ओर ध्यान करना है, अर्थात उस परमेश्वर को के जो गुण कर्म स्वभाव है उनको चिंतन मनन में लाना है। जैसे वह निराकार है ना, वह शुद्ध स्वरूप है, वह सत्य है, वह चेतन है। इस तरह से गुणों का, वह आनंद का भंडार है, आनंद स्वरूप है। और सभी जपों का अपना अलग महत्व है। मुख से जोर से बोलकर जप का प्रकार साधक की प्रथम सीढ़ी है, जो ऐसे बालक याद करता है। वहीं उपांशु जप थोड़ी सी अधिक उन्नत अवस्था, और मानसिक जप उससे और अच्छे स्तर की अवस्था। क्योंकि योग दर्शन कहता है तद तदर्थ भावनम। अतः हमें उस ओमकार सहित मन में भावना युक्त जप करना चाहिए। तो मन में जब उस परमात्मा के ओम नाम की भावना बनाकर जप करेंगे कि वह सर्वरक्षक मेरे सब ओर है और सब ओर से हम सबको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, तो उस ईश्वर में प्रीति होना स्वाभाविक है। और जब प्रेम बढ़ेगा तो उसके प्रति श्रद्धा भी आएगी, फिर उसको जपने में रुचि भी बढ़ेगी और उसे समझने में जप सहायक बनेगा। केवल बिन अर्थ विचारे उच्चारण करना, उससे बस इतना ही लाभ मिलेगा जैसे एक शिशु के हाथ में गन्ने की पंगुली, जिसे पकड़ तो रखा है किंतु दांत न होने से चबा नहीं पा रहा, रुदन करता चला जा रहा है, किंतु एक काम अच्छा हो रहा है, उस वक्त मिट्टी खाने से बचा हुआ है। ठीक उसी तरह मात्र शब्द उच्चारण करने से थोड़ा लाभ मिल जाता है। दूसरी बात आपने कही अजपा, जिसका तो शब्द ही बतला रहा है, जिसको जपने में कोई प्रयत्न ही ना करना पड़े, इंद्रियों की पकड़ अभ्यास से होता चले, किंतु हाँ मन में उस परमेश्वर की गुणों की अनुभूति भी बनी रहनी आवश्यक है। कई बार इंद्रियां नित्य के अभ्यास से किसी काम को निरंतर करती रहती हैं। जैसे एक व्यक्ति नित्य मंदिर जाता है, किसी दिन उसे आवश्यक अन्यत्र जाने काम आ गया, अब पैरों को उसी राह का अभ्यास बना रहता है, वह वहीं चला जाता है। फिर काफी देर के बाद ध्यान आता है, अरे मुझे तो आज कहीं और जाना था। तो अजपा में भी जागरूकता बहुत अनिवार्य है, कहीं दूसरा काम गलत ना हो जाए। वैसे मेरा ऐसा अनुभव है, अजपा जप का साधक मानसिक जप ही कर रहा होता है, उस साधक की स्थिति कुछ ऐसी बन जाती है, ज्यों तिरिया पी हर बसे सुरति रहे पियमान। तो इस प्रकार से हम सभी को समझना चाहिए। धन्यवाद, नमस्ते। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम से बना ये जग, ओम में ही जा रहा, ओम में ही रह के सब ओम से ही पा रहा। भूल मत झुला रहा जो झोटे दे के गोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। बिन प्रभु के बंदे तेरी क्या ही औकात है, रिश्ते नाते दुनियादारी
थोड़े दिन की बात है। 4 दिन की चांदनी में हो न डावाडोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। जान के ये बात सच्ची, जिंदगी बिताए जा। विमल कमल धवल होके ओम ओम गाए जा। सौंप करके डोर उसको, मस्त होके डोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम के सिवा ना जग में कोई तेरा मोल। ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल। ओम ओम